किसान साथियों राम राम। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं फसल अवशेष और उसके प्रबंधन के बारे में। साथियों, जैसे कि फसल अवशेष यानी कि जो जब भी फसल की कटाई के बाद में और गहराई या थ्रेशिंग के बाद में जो भी अवशेष बचते हैं, पुआल, भूसा, उसके डंठल, तना, ये सब फसल अवशेष कहलाते हैं। जैसे कि अपनी खेती में मशीनीकरण का उपयोग बढ़ा है, कंबाइन हार्वेस्टर से आजकल हम थ्रेशिंग करवा लेते हैं, हार्वेस्टिंग करवा लेते हैं, तो वो ज़्यादा फसल अवशेष निकल जाता है। और बाद में किसान साथी क्या करते हैं कि उसको इकट्ठा करके जला देते हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक है और नुकसानदायक है। इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो किसान भाइयों, जब भी आप फसल के अवशेष निकले, आपकी फसल की कटाई के बाद में सरसों के टुकड़े हैं जो तिनके रह जाते हैं, डंठल रह जाते हैं, या फिर आपकी कटाई के बाद में जो गेहूँ धान की पराली रह जाती है, या फिर जो और भी फसलें जिनके अवशेष आपके खेत में रह जाते हैं, तो किसान साथियों उनको जलाए नहीं, उनका आपको अच्छे से प्रबंधन करना है। तो वो इस वीडियो में हम आगे दिखाएंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो आप फसल अवशेष जलाते हैं उसके नुकसान क्या हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जो नुकसान होते हैं वो होते हैं भूमि से रिलेटेड। जब भी आप फसल अवशेष अगर जलाएंगे तो जहाँ आप फसल अवशेष जलाएंगे वहाँ की जो भूमि है उसकी उर्वरता क्षमता खत्म हो जाती है, वहाँ की जो कैपेसिटी है, फर्टिलिटी, वो खत्म हो जाती है। क्योंकि जब फसल अवशेष जलाते हैं तो उसका 100% नाइट्रोजन और जो फास्फोरस और पोटाश है उसका नुकसान हो जाता है। इसी तरह अगर आप फसल अवशेष जलाएंगे तो जो जिस जमीन में आपने फसल अवशेष जलाए वहाँ पर रहने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, जो लाभकारी जीव हैं और जो केंचुए हैं, वो भी उसमें आग में जलकर खत्म हो जाते हैं। दूसरा, उसकी जो भूमि है, उसकी जो रंध्रावकाश है, वो पोरोसिटी है और फिजिकल कंडीशन है, वो भी उसमें कहीं ना कहीं उसमें नुकसान पहुँचता है। किसान भाइयों, फसल अवशेष जलाने से जो भूमि है उसमें जो जल निकास की क्षमता है वो भी खत्म हो जाती है, भूमि में कार्बनिक पदार्थ की कमी हो जाती है, और जो कार्बनिक पदार्थ से मिलने वाला जो खाद्य और पोषक तत्व है उनकी भी कमी हो जाती है। दूसरे नुकसान होते हैं पशु और मानव स्वास्थ्य पर। किसान भाइयों, जब भी अपन फसल अवशेष जलाते हैं उसकी जो धुआं होता है उससे जो मानव स्वास्थ्य में अस्थमा, दमा की बीमारियाँ होती है, आजकल चर्म रोग की शिकायत भी होने लगी है, और उसमें आँखों में जलन जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। तीसरा नुकसान होता है प्राकृतिक या पर्यावरण को नुकसान। जब भी हम फसल अवशेष जलाते हैं तो उससे जो वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट पर असर पड़ता है, या फिर जो ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनमें उत्सर्जन से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का इफेक्ट होगा। जो अपनी ओजोन लेयर है उसमें भी नुकसान होता है और इससे जो डैमेज हो रही है, साथ ही जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। तो किसान भाइयों, फसल अवशेष जलाने के इतने सारे नुकसान हैं। अब हम बात करते हैं कि इनका अपन अच्छे से प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रबंधन होता है कि इसका आप तो या तो पशु जो चारे के तौर पे आप इनका जो अपनी फसल अवशेष हैं इनको चारे के तौर पर काम में ले सकते हैं। दूसरा, मैंने एक वीडियो बनाया है वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में। जो वेस्ट डिकम्पोजर है उसकी सहायता से आप जो आपके फार्म अवशेष है उनको अच्छे से कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं, जिससे आपकी जो खेत की उर्वरक क्षमता और पोषक तत्व की पूर्ति हो सकती है। तो किसान भाइयों, पराली को नहीं जलाएं, ये एक गैर कानूनी काम भी है। इसमें आपके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि जब आप खेत में फसल अवशेष या पराली जलाते हैं तो सैटेलाइट इमेज से आपके खेत की लोकेशन वो ट्रेस कर लेते हैं। उसके बाद में सीधे ही वो जो आपके नज़दीकी पुलिस थाना है और जो राजस्व विभाग, पटवार विभाग है, कृषि विभाग है, उनको सूचना देंगे और वो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो किसान भाइयों, फसल अवशेष को नहीं जलाएं, उनका अच्छे से प्रबंधन करें और उनको अपने जो खेतों में कार्बनिक खाद के तौर पर काम में लें। जय हिंद, जय किसान साहब।